जय हिंद एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हम आइसोटोप की एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। अब आइसोटोप्स को पढ़ने के लिए आपको क्या याद करने की जरूरत है? एक एग्जाम्पल याद करने की जरूरत है। किसका? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन एटम होता है ना, वो 3 फॉर्म में पाया जाता है नेचर के अंदर। किस स्टेट में? एक होता है आपका प्रोटियम। क्या होता है? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। क्या होता है? ट्राइटियम। अगर मैं इन तीनों के फॉर्मूला की बात करूं तो प्रोटियम का फॉर्मूला होता है 1H1, ड्यूटीरियम को क्या बोल लेंगे? 1H2 और इसको आप D से डिनोट कर सकते हो 1D2, और ट्रिटियम को T से डिनोट कर सकते हो या 1H3। जो हमने पढ़ा था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं हम? मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। तो अभी आपको पता चल गया प्रोटियम में एटॉमिक नंबर कितना है? 1, ड्यूटीरियम में एटॉमिक नंबर कितना है? 1, और ट्राइटियम में भी एटॉमिक नंबर कितना है? 1। यहाँ आप T भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है ना। इसी से आपका हार्ड वाटर बनता है D2O। वाटर सुना है? फॉर्मूला सुना है आपने हार्ड वाटर का? D2O होता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। याद रहेगा? याद रहेगा बेटा इस बात को। अब इन चीजों में आपको क्या खास देखने मिल रहा है कि एटॉमिक नंबर इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, और तीनों एलिमेंट कैसे है? सेम। सेम एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। तो इसी चीज को हम क्या डिफाइन करेंगे? ठीक है ना, इसी चीज को हम इंग्लिश में डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? एटम्स। अगर इनके एटम्स लूंगा मैं ऑफ सेम एलिमेंट, किसी भी सेम एलिमेंट के अगर मैं एटम लेता हूं तो हम क्या देखते हैं? देखो सेम एलिमेंट है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है ना। लेकिन वो हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, उसका एटॉमिक मास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अगर मैं सेम एलिमेंट का एटम लेता हूं विच हैविंग, जिसके पास क्या होना चाहिए? जिसके पास हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass is known as isotopes। क्या बोला जाएगा उसको? known as isotopes बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा उसको? isotopes। तो आइसोटोप के बारे में समझ में आया? आइसोटोप्स के बारे में समझ में आया? आइसोटोप्स में क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं ना, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनके मास नंबर अलग अलग होते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप। जैसे कि एक और एग्जांपल भी आइसोटोप्स के बेटा, कार्बन 612, कार्बन 640। और एग्जांपल होता है भाई क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1735। और इन दोनों से जब हम रिजल्ट निकालते हैं ना तो हमारा टोटल क्लोरीन कितना आता है? 35.5। मतलब जो भी हम क्लोरीन लेते हैं ना अपने लैब वगैरह में, तो उस क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? 35.5। वो सिर्फ एक अकेले आइसोटोप का नहीं होता, वो मिक्सचर ऑफ आइसोटोप होता है। ओके, याद रहेगा? ठीक है, बस ये बात है इसके अंदर। और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप? आपने यूरेनियम के बारे में पढ़ा होगा। यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है उसका यूज किया जाता है एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए यूरेनियम के आइसोटोप्स का एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। एक कोबाल्ट होता है आपके पास, कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज किया जाता है किसके लिए? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। और एक आयोडीन का आइसोटोप होता है जिसका यूज किया जाता है किसके ट्रीटमेंट के लिए? गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए। किसके ट्रीटमेंट के लिए? गोइटर के। गोइटर क्या होता है? एक ऐसा रोग होता है जिससे आपका नेक रीजन जो होता है वो स्वेलो हो जाता है, वो सूज जाता है। बात समझ में आई? उसी को छुटकारा पाने के लिए आयोडीन का आइसोटोप्स हम यूज करते हैं। ओके, बात समझ में आई बेटा? ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आइसोबार के बारे में। किसके बारे में? इसकी एप्लीकेशन के बारे में लिख लोगे ना आप सभी। किसका आइसोटोप पहले यूज किया आपने? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का आइसोटोप किसमें यूज किया आपने? उसको हम यूज करेंगे एज ए फ्यूल, एक फ्यूल के रूप में। किस लिए? फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन करने के लिए। ओके, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा आपने? कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज करेंगे। किसका? कोबाल्ट के आइसोटोप।
सी से कोबाल्ट और सी से किसके ट्रीटमेंट के लिए? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। किसके ट्रीटमेंट के लिए? कैंसर। और तीसरा कौन सा था आपका? आयोडीन का ट्रीटमेंट, सॉरी आयोडीन का क्या आइसोटोप यूज करें? किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, GOITRE। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आपकी एनसीईआरटी में ये बात दी गई है, उसको वहां से याद कर लीजिएगा। ओके, अब बात आती है आइसोबार्स की, कि आइसोबार्स को हम कैसे याद करें। आपने एक जब पीरियोडिक टेबल में हम लिख रहे थे, आपने देखा होगा जो आर्गन होता है, क्या होता है? आर्गन, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18, उसका मास नंबर कितना होता है? 14। और हमने देखा जो कैल्शियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20, और मास नंबर कितना होता है? 40। आइसो मतलब सेम, टॉप मतलब उसका नंबर, ऐसे याद करोगे, सेम एटॉमिक नंबर हो गया। आइसो मतलब सेम, बार मतलब उसका भार, वजन, मतलब वजन क्या होगा उसका? सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंट। टॉपिक मतलब क्या होता है? टॉपिक नंबर 1 लिखते हो ना, से आइसो मतलब सेम, टॉप्स मतलब टॉपिक मतलब नंबर 1 नंबर 2 ऐसे लिखते हो ना, तो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो। बात समझ में आई? मतलब इसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम, लेकिन मास नंबर डिफरेंट। इसमें क्या है? आइसोबार, बार मतलब भार, मतलब इसका जो एटॉमिक मास है वो तो क्या रहेगा? सेम, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट। लेकिन जो ये एटम्स है थोड़े डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के होंगे नहीं होंगे, तो क्या लिखेंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या है उनके पास? हैविंग सेम, क्या है उनके पास? सेम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। याद रहेगा? आइसोबार्स और आइसोटोप्स के बारे में अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। क्या कोई बात समझ में आ गया? कर लोगे ना इसको? थैंक यू वेरी मच।